डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम समझेंगे कि इनडायरेक्ट मेथड से मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मोड के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं सवाल पे। सवाल हम स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल सीरीज से। इंडिविजुअल सीरीज आपको मालूम है कि इंडिविजुअल सीरीज में एक्स होता है, मीन्स ऑब्जर्वेशन होते हैं, फ्रीक्वेंसी नहीं होती। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा सवाल लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज का, फिर कैसे सॉल्व करते हैं इस पे डिस्कशन करते हैं। हमारा सवाल है, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लिया 10, 15, 20, 25, 40, 45, 50, 55। ओके, अब सबसे पहले हम देखें कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैसे निकालते हैं। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन के लिए हमको जरूरत क्या पड़ेगी? सबसे पहले फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। फॉर्मूला लिख लें। तो हमारे पास मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एम ए माइनस समेशन एम बी माइनस एन ए माइनस एन बी इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाइड बाय एक्स बार। ओके, हमने आपको ये भी बताया कि एम ए का मतलब वो वैल्यू जो मीन से ज्यादा है, तो मतलब सबसे पहले मुझे मीन निकालना होगा। मीन निकालने के लिए हम लिख लें सवाल को, सबसे पहले लिख लें सवाल हमारे पास। अब हमारे पास हो गया सीरियल नंबर कर लें और इसी के साथ कर लें यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस। आप चाहें तो इसको सीधे सीधे एक्स लिख सकते हैं, इसको चाहें तो सीधे सीधे एक्स लिख दें। हम सबसे पहले सवाल को उतार लें। तो 10 के बाद हमारे पास है 10, 15, 25, 20, 25, 40, 45, 50, 55। ओके, हमारे पास ये इतने हो गए। हमारे पास अब सीरियल नंबर क्या हो जाएगा? 1 किस सीरियल नंबर पे है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमारे पास n कितना हो गया? n हमारे पास 8 हो गए। n इक्वल्स टू 8। अब इसका एडिशन देख लें। 10, 15, 20 0 हो गया। इसके बाद 2, 2, 4, 2, 6, 4, 10, 14, 24 और 2, 26, 260 हमारा क्या कहलाएगा? इसे हम समेशन x कह देंगे। तो हमारा x बार कितना हो जाएगा? हमारे पास x बार हो जाएगा 260 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा 8 3 जा 24। फिर हमारे पास कितना बचा? 20, 8 2 जा 6, 16, 8 5 32.5। तो हम क्या करेंगे? देखेंगे 32.5 से किसकी वैल्यू ज्यादा है, उनके वैल्यू के एडिशन को हम बोलेंगे समेशन एम ए। आइए, समेशन एम ए यहाँ पे हमने ले लिया जो भी 32.5 से ज्यादा है। तो 32.5 से ज्यादा 40, 45, 50, 55 है। 40, 45, 50 एंड 55। इसी तरीके से हम समेशन एम बी निकाल लें और इसका एडिशन कितना हो जाएगा? देखिए 105, 150, 190 ये हो गया समेशन एम ए। इसी तरीके से समेशन एम बी की बात करें तो हमारे पास समेशन एम बी जो होगा वो हो जाएगा आपके पास लेस देन 32.5 से हो जाएगा 10, 15, 20, 25। 10,
15, 20 और 25। अगर हम इसको ऐड करने चलेंगे तो 40, 60, 70 हो गया। 45, 50, 60, 70, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 70। अब हमारे पास MAMB मालूम चल गया। NA नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, तो NA जो मतलब बड़े आइटम्स कितने हो गए, 1, 2, 3, 4। बड़े भी हमारे पास 4 हो गए और छोटे भी हमारे पास 4 हो गए। और N हमारा कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हो गए, 8 हो गए। अब हम चाहें तो बस फॉर्मूले पे इसकी वैल्यू को पुट कर दें। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यू पुट करके x बार इज इक्वल टू समेशन MA की वैल्यू हो जाएगी 190 माइनस 70 माइनस NA माइनस NB 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई N8 मल्टीप्लाइड बाई 32.5। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 120 माइनस 0 इंटू 32.5 हो गया 0 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा 8 1 जा 8, 8 5 जा 15। तो अब हमारे पास कितना हो गया, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ये हमारे पास हो जाएगा 15। तो इस तरीके से हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन को सॉल्व करते हैं। तो हमें लगता है कि आपको मीन डेविएशन फ्रॉम मीन शॉर्टकट मेथड से ज्यादा इजीली बनाने में पड़ेगा। तो आपको जो भी मेथड समझ में आए उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।